मैं पहले ये क्लियर कर दूँ, सबकी गलतफहमी क्लियर कर दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कोई मदद नहीं। कोई भी, ना एम्बेसी की तरफ से, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कुछ नहीं किया है। सरकार की हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिली है। आज जो हम इधर सेफ एंड साउंड खड़े हैं वो हम हमारी वजह से खड़े हैं। खुद अपने आप बलबूते आए, हम खुद स्ट्रगल किए, हमने लात खाए, मुक्के खाए, स्ट्रेस झेले, बिना खाए पिए 15 किलोमीटर चल के हमने बॉर्डर क्रॉस किया है। सिर्फ बात कर लेने से या फिर एक स्टेटमेंट देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। वहाँ पे जो रियल में सफ़र कर रहे हैं उनको पता है ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने लड़ाई रुकवा दी, ठीक है, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन उनको वहाँ से लेके कौन आएगा? सब अगर ये मोदी गवर्नमेंट कहता है कि मतलब हमने रशिया से बात की है, वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो नहीं देखा कुछ ऐसा, और ऑब्वियसली हम निकल के आए तो हमें ज़्यादा पता है। जब आप 3 or 4 आई डोंट नो, हमने नहीं खाया है, हम कुछ आई कांट एक्सप्लेन क्या हुआ है। नहीं, हम इसमें थे कि हम चल तो रहे हैं अपनी ज़िंदगी की ओर, बट हम कभी भी मर सकते हैं। हम इवन जब बॉर्डर पे खड़े थे, हमारा पूरी रात गुजार रहे थे, हमारा यही था कि हम कभी भी मर सकते हैं, हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। बच्चे हम निकल गए, बट हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं उधर, और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अब उन्हें बचा लो। हम लोग कर लिए जो करना था, हमें मर के निकलना था, जैसे करना था, बट प्लीज़ हमारे फ्रेंड्स को भी, हमारे कलीग्स को भी निकाल लो वहाँ से, प्लीज़। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ KB ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। My name is Nirbhay Kumar Anuj. I am right now I am from Bogomolets National Medical University. I came from Kyiv, Ukraine. कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैं ऑलमोस्ट 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब जो माहौल क्रिएट हो, कैसे आपने इसको झेला? एक्चुअली वहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गंदा था, दिनों दिन गंदा होता जा रहा था। ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 दिन तक मैं वहाँ पे रहा था, देखा माहौल को। उसके बाद धीरे धीरे और भी, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था, सब बंकर में रहते थे। जब भी ब्लास्ट होता था या फिर कुछ भी होता था तो सब बंकर में जाते थे, फिर रूम जाते थे, मतलब इस तरह का माहौल था। तो थोड़ा तो डर था अंदर में। क्या उम्मीद थी आपको? भारत लौटने की उम्मीद तो थी। वी आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, लेकिन अगर भारत सरकार अगर ऐसा करती कि जो लोग कीव में फंसे हैं, तो कीव में जो यूक्रेन के कीव में फंसे हैं या फिर मतलब वैसे जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे एयर सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इट्स ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग जो सरकार बिल्कुल मैं खुद कीव से लिविव आया, मैं खुद से ट्रेन में चढ़ के आया। इवन कि वहाँ के लोग सब, मतलब वहाँ के सारे लोग नहीं, जो भी ट्रेन में थे वो लोग चढ़ने नहीं दे रहे थे, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा देके, अपना खुद का वहाँ का पैसा देके ट्रेन में किसी तरह चढ़ा। एम्बेसी ने जो हेल्प किया वो सही है। हर टाइम पे वो एडवाइजरी निकालते थे और बोलते रहते थे कि कीव से निकलो। लेकिन ये सब जो भी स्टेप था मेरे हिसाब से किया तो सब चीज़ सही है, लेकिन अगर इस लेवल पे करते कि यूक्रेन से निकालते बच्चों को, उन्होंने क्या किया कि हर बॉर्डर से निकाला, ना कि यूक्रेन से निकाला। तो ये अच्छा होता कि बच्चे जैसे कीव में फंसे तो आप कीव से इवैक्यूएट कीजिए बच्चों को, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो खुद का पैसे दे रहे थे, गाड़ी करके जा रहे थे, ट्रेन से तो चढ़ने दिया नहीं जा रहा था, इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता था। तो ये बेटर होता कि हम लोग को कीव से निकाल के बॉर्डर तक पहुँचा देते। तो बाकी बॉर्डर का जो भी सुविधा था हम लोग उससे सेटिस्फाइड है, बट अंदर में थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। क्या संदेश आप? मैं यहाँ आने के बाद खुश तो हो रहा हूँ, बट एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बींग्स उतने खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ, बट उन यूक्रेनियनों का क्या जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। सो मेरे थ्रू और ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच आर स्टडी इन यूक्रेन,
that please stop the war, and every people of the India should take steps against this war and protest against this, according to me. मेरी अपील यही रहेगी कि जो भाइयों जो मतलब अभी भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको जल्द से जल्द निकालें। वैसे ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं जो फंसे हुए हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक इंसिडेंस है कि अभी जैसे जब वॉर ज़्यादा हो गया, जब देखा गया कि खार्किव में लोग मर रहे हैं, तो लास्ट में रशिया बॉर्डर को खोल दिया गया। मेरे हिसाब से अगर वो इतना पैनिक क्रिएट नहीं होता, अगर यही चीज़ पहले कर लिया होता। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं इतना किए, बहुत कुछ किए, लेकिन मेरे तरफ से एक और ये था, गुजारिश था, और नॉट ओनली फॉर मी, ऑन द बिहाफ ऑफ, हाँ अभी भी है, कि ये सब चीज़ अगर पहले किए होते तो इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। जैसे मैंने अपने भाइयों को, जो भी मेरे साथी थे खार्किव में, जैसे एक इंडियन स्टूडेंट्स मारे गए, तो ये सब नहीं होता। जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया होगा, आप लोग को पता होगा कि रशिया ने अपना बॉर्डर खोल रखा था, या फिर रशिया ने 5 घंटों के लिए वार को रोक रखा था, क्योंकि 6 घंटे के लिए रोक रखा था। अगर यही सब चीज़ इंडियन गवर्नमेंट अगर पहले करती तो हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इससे प्रधानमंत्री जी की जो बात है तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आम जनता और आम पब्लिक और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स फंसे हैं, जो इस चीज़ को फेस करके आए हैं, उनको बखूबी इसके बारे में पता होगा। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ अगर पहले लेते तो ज़्यादा होता है। बट लास्टली आई थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एम्बेसी ऑल्सो, विच जो कि इवैक्यूएट करने में हमें मदद की है। वी ऑल आर सेटिस्फाइड विद इट। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनीता सचान। कहाँ रहती हैं अनीता जी आप? कानपुर। आपकी बेटी कब से थी बाहर यूक्रेन में? 4 साल से। 4 साल से। अब जो माहौल क्रिएट किया गया वहाँ पर, हाँ। लड़ाई हो रही है, बिटिया से कैसे आपकी बात होती थी? बिटिया की बात तो मतलब हम लोग पहले तो बहुत प्रयास करते रहे, न्यूज़ देख के 15 दिन पहले से, कि कॉलेज वाले लोग छोड़ें, तो हम लोग अपने बच्चे को बुलाएं, तो वो कुछ भी फैसला नहीं ले रहे कॉलेज। वो एम्बेसी को लिख रहे थे, पीएम को लिख रहे थे, सारे हमारे बच्चे, बेटा, बहू सब लोग लिख रहे थे, सबको बोल रहे थे, लेकिन कोई भी मतलब ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि किस तरह हम लोग अपने बच्चे को बुलाएं। 22 को वहाँ पर हुआ कि आज मीटिंग होगी 8 बजे कॉलेज में। इसके बाद जो फैसला होएगा, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो बच्चे होंगे उनको मतलब वो बुलाया जाएगा, ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। तो बच्चे डर रहे थे कि हमारा करियर ख़राब होएगा। आपका एक हफ्ते कैसे? तो दिन रात बैठ के, जिस समय बच्चे पूरी रात उस आसमान के खुले नीचे, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस ऊपर वाले से केवल कह रहे थे कि ऊपर वाले मेरे बच्चों को बचा दीजिए किसी तरह। इतना स्ट्रगल किया है, हाँ। कहीं ना कहीं सरकार की जो बात सुनने में आ रही थी कि सरकार मदद कर रही है, हाँ। तो क्या लगता है? सरकार मदद तो हमारी समझ से कुछ भी नहीं की, क्योंकि जो एम्बेसी थी, एम्बेसी का पता ही नहीं चला, केवल नाम हो रहा है एम्बेसी में कोई एम्बेसी नहीं थी, वो सब पहले भाग चुके थे वहाँ पर। अगर एम्बेसी होती, बच्चे जब बॉर्डर तक वो अपने हिम्मत से आए, तो उनको इधर अंदर तो करना चाहिए उनको। 2-2 दिन बच्चे आ गए आपके, कैसा? अब ये लग रहा है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, बच्चे आ गए, लेकिन इनका भविष्य आगे क्या होगा? नहीं, 4 साल हमारे बच्चे वहाँ पढ़े, अब क्या होगा? अब सरकार को ये ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे बच्चों को जो फीस हम लोग वो दे रहे, लगभग उसी पर हमारे बच्चों को इंडिया में ही अच्छा, जो बच्चे बहुत ही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि उनको ढूंढ के निकाले। बच्चों के मोबाइल बंद हो चुके हैं, जब बच्चों का पता ही नहीं चल रहा बच्चे कहाँ बंकर में घुसे, जिंदा हैं कि मरे हैं, तो वो कैसे मतलब उनको ढूंढा जाएगा? अब उनसे न्यूज़ में सुना जाता है, अब वो तो न्यूज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, बम की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे करें तो क्या करें? हम लोग तो यहाँ से परेशान हैं कि कैसे निकलें, जहाँ हमको नहीं जानकारी। इस दिल्ली में हम आए हैं और हमको टर्मिनल नहीं पता होता, सबसे पूछते हैं कि किधर जाएं। अब वो बच्चे कैसे निकलें जब चारों तरफ बम बारूद घूम रहे, तो बच्चे कहाँ जाएं तो जहाँ कहाँ। उन बच्चों को सरकार से निवेदन है कि ज़रूर निकालें, उनको खोज के निकालें, ढूंढ के निकालें। ठीक। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, कानपुर। अच्छा, दिवसी, आपके साथ कितनी लड़कियां थीं और आपको कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा? हम लोगों के साथ लगभग 4000 बच्चे और थे जो इंडिया से थे। हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, जैसा कि मेरी दी ने बताया अभी कि हम लोग 10-15 किलोमीटर चल कर आए हैं। जितना ज़रूरी सामान था वो लेकर आए, खाने पीने का भी हम खुद से लेकर आए, पानी भी हम 6-6 लीटर अपने कंधों पे टांग कर 15 किलोमीटर चल कर आए। और इसके बाद रोमेनिया के जो बॉर्डर पे हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम लोगों ने बहुत मतलब
इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने पर्सनली वहाँ पे 4 दिन वेट किया, 4 नाइट अंडर द स्काई, अंडर -10 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन, लाइक फ्रीजिंग, इट वाज डीप फ्रीजिंग कोल्ड। वहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना ओढ़ने का। हम लोग गीली ज़मीन पे बैठे थे। इससे पहले जिस दिन मैं निकली हूँ, रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस किया है, उससे एक रात पहले बहुत हेवी स्नोफॉल थी। तो टेम्परेचर जो था वहाँ का वो -15 to -20 के बीच में गया था। और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई करी, इसके बाद हम लोग ये बॉर्डर क्रॉस कर पाए। मैं आप लोगों को मिल पाई? सरकार की हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिली है। आज जो हम इधर सेफ़ एंड साउंड खड़े हैं वो हमारी वजह से खड़े हैं। सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी। हम लोग बोलते थे जो हिम्मत है फंसे हौसला हुए बनाए। हैं उनके लिए क्या आपका संदेश और क्या अपील सरकार? जो फंसे हुए हैं, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन बच्चों का आप जाएं, उस साइट पे प्लीज़ उनका इवैक्यूएशन कराएं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद अपना हॉस्टल छोड़ा, अपना बंकर छोड़ा, और वो जिस जगह पे फंसे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस बहुत डिवास्टेटिंग हैं। प्लीज़ आप वहाँ जाएं, उन बच्चों को निकालें। उनके पास खाने का भी लिमिटेड सामान है, पीने का भी लिमिटेड पानी है। एक कटोरे चावल में 6 बच्चे खाना खा रहे हैं। कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। इस घटना को क्या आप जिंदगी भर भूल पाएंगी? नहीं भूल पाएंगे। इट्स अ स्कार टू माई होल लाइफ। आई कांट इवन फॉरगेट कई इट। नेताओं का ये मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया का सिस्टम अगर इतना अच्छा होता तो हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर जाने की, क्योंकि इंडियन की जो मेडिकल टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। अपना इंडिया छोड़ के कोई ज़बरदस्ती बाहर नहीं पढ़ना चाहता है। हम लोगों को इसलिए इंडिया छोड़ना पड़ता है कि यहाँ पे जनरली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कट ऑफ इतना हाई होता है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम लोग वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमको डॉक्टर ही बनना है, इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन बाहर ही दिखता है हम लोगों को। बिकॉज़ इंडियन के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने आप से ही इतना हाई फ़ी लेते हैं, इतना उनका फ़ी स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि आई कांट इवन टेल यू। बिकॉज़ 1 crore इज़ समथिंग विच मिडिल क्लास पीपल कांट इवन थिंक कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। आप यहाँ आ गई, कैसा महसूस कर रही हैं आप? यहाँ आ गए अच्छा तो लग रहा है, बट मेरे को उन बच्चों के लिए भी बुरा लग रहा है जो अभी भी उधर पे फंसे हुए हैं। जिन हालातों से आप गुजरी हैं वो मैं जिनसे गुजरी हूँ वो तो थे ही बहुत ख़राब, लेकिन जो बच्चे खारकीव और कीव में अटके हैं उनके हमसे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि वो परमानेंट बम्बार्डिंग और इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं। उधर खाने का कुछ नहीं है, ओढ़ने का कुछ नहीं है, पहनने का कुछ नहीं। हम अपने घर से इवन कंबल लेकर गए। उनके मोबाइल बंद। सताक्षी सचान, आप कहाँ से हैं? यूपी कानपुर। कानपुर से हैं। आपने कितनी समस्याएं से गुजरे हैं आप, और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि लाइक हम शायद 24 से हम सोए भी नहीं हैं, ना ही हमने खाया है। लाइक एवरी काइंड, फिज़िकल, मेंटल, मतलब हमें ये भी नहीं पता है कि हम इस सदमे से कब निकल पाएंगे। कैसा लग रहा था उस समय? क्या उम्मीद थी आपको? यहाँ तक आने की उम्मीद थी आपको? हाँ, उम्मीद थी, क्योंकि हमें पता था कि हम कर लेंगे और हमारे पेरेंट्स की विशेस थी। तो अब जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या आपका कोई अपील सरकार? प्लीज़ गॉड, क्योंकि अब वहाँ पे कंडीशंस और ज़्यादा, बिकॉज हमने अभी न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर अटैक हुआ है रिसेंट में। अभी मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ उनको वहाँ से निकाल लो। अच्छा, एक सवाल कल सुनने में आया है आपको? नो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बात कर लेने से या फिर एक स्टेटमेंट देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। वहाँ पे जो रियल में सफ़र कर रहे हैं उनको पता है ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने लड़ाई रुकवा दी, ठीक है, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन उनको वहाँ से लेके कौन आएगा? सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सब बोल रहे हैं कुछ है ही नहीं। बट बच्चे जान रहे हैं ना, जो बंकर्स के अंदर बैठे उनको बोल दिया गया कि आपको 3 घंटे के अंदर वहाँ से निकलना है। वो कैसे निकलेंगे? कोई अरेंजमेंट्स होंगे तब निकलेंगे ना। बॉर्डर तक आने में बहुत ज़्यादा हम लाइक 15 हार्स ट्रैवल करके आए। आफ्टर दैट हम वहाँ से 15 किलोमीटर्स चल करके रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे, और फिर वहाँ पे हम पूरे 2 नाइट्स
ठंड में स्टे किया हमने इन स्नोफॉल, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। खाने पीने में कितनी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा? कुछ नहीं था। हम आपको कंसीडर कह रहे हैं ना कि हमने 24 से आज डेट हो गई आई थिंक 3 or 4 आई डोंट नो, हमने नहीं खाया है। हम कुछ आई कांट एक्सप्लेन। चौधरी है। आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? हाँ जी। यूक्रेन में कब से आप रह रही हैं? मेरे 4 साल हो गए। अच्छा, अभी जो इशूज़ चल रहा है वहाँ पर, दंगे वगैरह हो रहे हैं, उसमें आपने कितने दिन कैसी परेशानियाँ झेली हैं और बॉर्डर तक आप कैसे पहुँचे? 24 तारीख से अटैक हुआ था, शुरू हुआ था, और उस दिन ही हमने फेल्ट किया अटैक। लाइक हम घर पे थे, बॉम्ब गिरा हमारे कुछ ही डिस्टेंस पे, एंड हमें लगा कि हमारे छत पे मतलब कुछ गिरा और हमारा पूरा बिल्डिंग गिरने को हो गया था। और फिर मतलब वहाँ पे हमने 2-3 रात गुजारी। लाइक हर 2 घंटे पे सायरन बज रहे हैं, हम बंकर्स में भाग रहे हैं छिपने के लिए। लाइक हर थोड़ी देर पे ना हम खाना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, लाइक इस डर में कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब क्या अटैक हो जाएगा। आपके कितने दिन तक? हम अभी यहाँ पहुँचे हैं तो हम अभी रिलैक्स है। अच्छा, बॉर्डर तक कैसे पहुँचे आप? हमने खुद से बस की। मैं पहले ये क्लियर कर दूँ, सबकी गलतफहमी क्लियर कर दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कोई मदद नहीं? कोई भी, ना एम्बेसी की तरफ से ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कुछ नहीं किया है। ये बार बार कहा जा रहा है कि एम्बेसी की इनकी मदद मिल रही है, क्योंकि ये दिखाया जा रहा होगा शायद, बट मैं उस चीज़ से गुजर के आई हूँ तो मुझे पता है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं। हम खुद विनित्सा सिटी में थी मैं, वहाँ से हम खुद अपने आप बलबूते आए, हम खुद स्ट्रगल किए, हमने लात खाए, मुक्के खाए, स्ट्रेस झेले, बिना खाए पिए 15 किलोमीटर चल के हमने बॉर्डर क्रॉस किया है। विनित्सा से हमने अपने आप से, जहाँ पे ट्रैवलिंग सब पूरी यूक्रेन में ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, फिर भी हम सारे बच्चे भागना चाहते थे। हमने कैसे भी करके 6,000 पर पर्सन 6,000 टिकट में हमने बस करवाई 15-20 बच्चों का, और फिर हम वहाँ गए। फिर बॉर्डर तक हमें 15 किलोमीटर चलना पड़ा, जिसमें हमारी हाथ बैग लेके, सारी चीज़ें लेके, हमारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग बचा के, ना फ़ोन हमारा चार्ज, कुछ भी नहीं। उसके बाद वहाँ बॉर्डर पे -20 डिग्री में हम सर्वाइव कर रहे थे। ना वहाँ पे कोई शेल्टर था, ना अंडर द स्काई। हमें 2 दिन हमने पूरे दिन लाइन में बिताई है, स्नो गिरा, गीले में बैठ के, ना हमें कोई खाना देने वाला ना कुछ। रोमानिया बॉर्डर, हमने रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस। पुलिस है और रोमानिया के बॉर्डर की जो पुलिस है, कुछ सहायता मिली क्या उन्होंने? नहीं, यूक्रेन के हमारी तरफ से क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बाकी की कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो हमें कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था। हम करीब 4 से 5 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स थे, बट हमें नहीं निकाला जा रहा था क्योंकि दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन्हें कंसिडर किया जा रहा था। हम निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें मार रहे थे, फायरिंग हो रही थी, हम कैसे भी करके निकलना चाहते थे। अच्छा, सुनने में ये हमने खुद से सोच के अपनी प्रोटेक्टिव के लिए हमने सोचा कि ले चलते हैं, बट इसका कोई कुछ रोल नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ये मोदी गवर्नमेंट कहता है कि मतलब हमने रशिया से बात की है, वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो नहीं देखा कुछ ऐसा, और ऑब्वियसली हम निकल के आए तो हमें ज़्यादा पता है जब आप क्या हुआ है। नहीं, हम इसमें थे कि हम चल तो रहे हैं अपनी ज़िंदगी की ओर, बट हम कभी भी मर सकते हैं। हम इवन जब बॉर्डर पे खड़े थे, हमारा पूरी रात गुजार रहे थे, हमारा यही था कि हम कभी भी मर सकते हैं, हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। क्या लगता है यहाँ तक आने पर परिवार की दुआएं काम आई हैं या सरकार का कुछ? परिवार की दुआएं प्लस हमारी स्ट्रेंथ। हमने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि हम फिज़िकली ख़राब हो चुके थे, मेंटली भी बहुत स्ट्रेस आउट थे, बट हमने फिर भी हिम्मत बांधे हुए थे कि कोई नहीं, हम इंडिया में जाके अपने लिए लड़ लेंगे। अभी हमारे पेरेंट्स हमारे वेट कर रहे हैं। भले ही हमारे लिए हमारी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि मैं सारे न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचाएं। और जो बच्चे, हम निकल गए बट हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं उधर, और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अब उन्हें बचा लो। हम लोग कर लिए जो करना था, हमें मर के निकलना था, जैसे करना था, बट प्लीज़ हमारे फ्रेंड्स को भी, हमारे कलीग्स को भी निकाल लो वहाँ से, प्लीज़।